राधे राधे भक्तों। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 10 जनवरी शुक्रवार को है। इसे बैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से सुयोग्य संतान, पूर्ण और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमें पौत्र एकादशी व्रत 10 जनवरी शुक्रवार को है। इसे बैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। जो लोग पुत्र की चाह रखते हैं उनको यह व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से सुयोग संतान, पूर्ण और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी के दिन शुभ योग बन रहा है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय आपको पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुननी चाहिए, जिससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत के विधान के बारे में बताने का निवेदन किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से व्यक्ति धनवान, ज्ञानवान और तपस्वी बनता है। और इसकी जो कथा है वो इस प्रकार है। राजा सुकेतुमान का भद्रावती नगर पर शासन था। राजकुमारी शैव्या से उसकी शादी हुई थी। उसके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा भी खुशहाल थी। राजा सुकेतुमान अपनी प्रजा की देखभाल संतान की तरह करता था, लेकिन विवाह के काफी समय बाद भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं था। उसने काफी उपाय कर प्रयास किए, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। उसे इस बात की चिंता थी कि उसके जाने के बाद राज्य का संचालन कौन करेगा। उसका पिंडदान नहीं होगा। इन सब बातों को सुनकर राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या दुखी रहते थे। कई बार राजा सुकेतुमान के मन में आत्महत्या तक का भाव आते थे। इस दुख के कारण अब उनका राजपाट में मन नहीं लगता था। एक दिन वह अपना महल और राजपाट त्याग कर जंगल की ओर चले गए। काफी समय तक पैदल चलने के बाद वह सरोवर के पास पहुंचे। वहां पर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ने उन्हें देखा कि पास में ही एक आश्रम है। वह उठे और उस आश्रम में गए। उसने ऋषियों को देखकर प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। ऋषियों ने राजा सुकेतुमान से आने का कारण पूछा, तो उन्होंने अपने मन की पीड़ा बताई। उन्होंने उनसे इसका निवारण भी पूछा। ऋषियों ने बताया, पौष शुक्ल एकादशी आने वाली है। तुम उस दिन विधि विधान से व्रत रखकर भगवान श्री नारायण की पूजा करो। इस व्रत को करने से अवश्य ही तुम्हें योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह पुत्रदा एकादशी है। इस बात को सुनकर राजा सुकेतुमान का मन खुश हो गया और जैसे पल भर में उनके दुखों का अंत हो गया हो। राजा सुकेतुमान अपने महल वापस आ गए और पौष शुक्ल एकादशी के दिन उन्होंने व्रत रखा। विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा की। ऋषियों के बताए हुए गए नियमों का पालन किया। रात्रि जागरण किया। अगले दिन दान करने के बाद पारण करके व्रत को पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद रानी शैव्या गर्भवती हुई। राजा सुकेतुमान को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। बेटे को पाकर वह काफी खुश हो गया और आज व्यक्ति पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है, उसे संतान की प्राप्ति होती है और उसे संतान के सुख से कोई भी वंचित नहीं कर सकता। भगवान विष्णु आप सबकी मनोरथ को पूरा करें। जो भी आपकी कामना हो नए साल वर्ष में पूर्ण करें। आपने हमारे चैनल को अभी तक अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। धन्यवाद।